हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंटरवल के बारे में चर्चा करेंगे कि इंटरवल क्या चीज़ होता है। जैसा कि इंटरवल का प्रयोग रियल एनालिसिस और अलजेब्रा वाले पार्ट में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इंटरवल के ज़रिए हम लोग जो है फंक्शन जैसे प्रॉब्लम को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चाहे लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो चाहे डिफरेंशियबिलिटी हो, सबको हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं बाय द इंटरवल। देखिए, इसका प्रयोग अधिकतर जो है रियल एक्सटेंडेड लाइन में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इंटरवल डिपेंड ऑन रियल नंबर सिस्टम। ये जो है रियल नंबर सिस्टम पे होता है। अब वास्तव में हम बताएं कि इंटरवल क्या चीज़ होता है। देखिए, इंटरवल होने के लिए यहाँ कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई जो है ये आपका कोई एक रियल नंबर लाइन सिस्टम है। तो ये जो रियल नंबर लाइन सिस्टम है, इस पे अगर हम दो एलिमेंट ले लें, एक एलिमेंट ले लें, दूसरा एलिमेंट ले लें, और ये दोनों एलिमेंट मान लेते हैं कोई सेट है जो ए है, मतलब ये दोनों एलिमेंट किसी सेट ए के हों, और ये जो सेट ए है उस सबसेट किसका होना चाहिए, आर का होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार जो है हम इंटरवल की डिफिनीशन इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे लेट कैपिटल ए बी द नॉन इम्पोर्टिंग सेट, कैपिटल ए बी द नॉन इम्पोर्टिंग सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ आर, मतलब ए जो है आर का सबसेट है, इज said to be interval, is said to be interval if it contain at least, if it contain पहला है at least two element of the set, दूसरा है every element lies between, every element lies between every element lies between two point, जो एलिमेंट है वो लाइज करेगा दो बिंदुओं के बीच। मतलब जैसे ए और बी दो हमने पॉइंट लिया, ये दोनों पॉइंट जो है के बीच में बहुत सारे एलिमेंट क्या करेंगे, लाइज करेंगे। अगर ये दो कंडीशन आपका पूरा हो रहा है तो इसको जो है कह सकते हैं कि ये इंटरवल बना सकता है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है। अगर इंटरवल की डिफिनीशन क्लियर है तो हम सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल के बारे में यहाँ चर्चा कर सकते हैं। देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है। हम मान लेते हैं कि एक फिगर है, ये कोई एक सेट ए है, मतलब एक्स है, और एक इसका पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। अगर एक्स ए से बड़ा एक्स है और एक्स से बड़ा क्या है, बी है, तब ओपन इंटरवल की परिभाषा क्या बन जाएगा कि एक्स ऐसा है कि ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी।
फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ए, यानी कि इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए कामा बी, इसको डिनोट इस प्रकार करेंगे सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू सेट ए। मतलब ये जो डिफिनेशन हुआ एक इसका हो गया इंटरवल का। कौन सा इंटरवल हुआ? ओपन। ओपन में जो है इसको इस रूप में हम डिनोट करते हैं, या इसको इस रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। उल्टा जो है ये जो क्लोज ब्रैकेट होता है इसका उल्टा कर दीजिए ए कामा बी के रूप में। तो इसी प्रकार क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल के लिए हम लोग जो एलिमेंट लेंगे ए इज, बस यहाँ केवल क्या करना है, इसको क्लोज करना मतलब बंद कर देना है। तो ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन डी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ए। इसको जो है हम लोग डिनोट करेंगे क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू ए। इसको हम क्लोज्ड इंटरवल के रूप में डिनोट करते हैं। इसके बाद सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है? सेमी ओपन इंटरवल मतलब ये होता है एक तरफ खुला होता है। जैसे यक्स ऐसा है कि ए इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी। इसका मतलब ये हो गया कि ए एक तरफ क्लोज्ड है और दूसरे तरफ ओपन है, तो इसको हम बोलेंगे सेमी ओपन इंटरवल। इसको डिनोट करेंगे और करके ए कामा बी का ओपन। सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा। यक्स ऐसा है कि ए इज लेस देन एक्स होगा, इज लेस देन इक्वल टू बी होगा। इसको हम इस रूप में डिनोट कर सकते हैं कि ए तो आपका ओपन रहेगा और बी जो है क्या होगा, क्लोज होगा। या इसी को जो है हम उल्टा जो है ए कामा बी के रूप में लिख सकते हैं। ए कामा बी के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो इंटरवल जो है चार प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन इंटरवल, दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा है सेमी ओपन इंटरवल, चौथा है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब इसी क्लोज इंटरवल के जरिए हम लोग रे का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस प्रकार जो है रे बनता है, जो किरण होता है। जैसे सेमी ओपन रे होता है, राइट ओपन रे होता है। तो इसको जो है हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए पहला मतलब इन चार इंटरवल से चार प्रकार के रे का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। पहला है आपका सेमी राइट ओपन रे, राइट ओपन रे। राइट ओपन रे के लिए क्या होगा? राइट ओपन रे के लिए ये हो जाएगा कि ए इज लेस देन एक्स, सॉरी ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन इनफाइनाइट। या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ओपन ए कामा इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया? राइट ओपन रे। अब देखिए राइट ओपन रे और दूसरा होता है लेफ्ट ओपन रे। लेफ्ट ओपन रे में क्या होता है? यहाँ जो है माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन क्या होगा, एक्स इज लेस देन डी हो जाएगा। इसको हम इस रूप में लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट कामा बी हो गया। इसी प्रकार तीसरा होता है राइट क्लोज्ड रे। राइट क्लोज्ड रे में ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इनफाइनाइट, यानी कि दैट इज इसको ये बोल सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए कामा इनफाइनाइट। इसके बाद चौथा है राइट क्लोज रे के लिए हो गया। इसके बाद आ जाता है लेफ्ट
लेफ्ट क्लोज रे ए माइनस इनफाइनाइट इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, यानी डेट इज इसको हम इस रूप में कर सकते हैं, ओपन में इनफाइनाइट होगा माइनस इनफाइनाइट और क्लोज में बी होगा। तो इस प्रकार इसको हम जो है डिनोट करते हैं। अगर देखा जाए इंटरवल, तो इंटरवल 4 4 8 प्रकार से लिया जाता है, जिसमें से एक इंटरवल होता है जिसको एक्सटेंडेड इंटरवल बोलते हैं। एक्सटेंडेड इंटरवल, एक्सटेंडेड इंटरवल किसे कहते हैं? एक्सटेंडेड इंटरवल जो है हमेशा इसका जो रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी, यानी कि एक्सटेंडेड रियल इंटरवल उसे कहते हैं जिसका रेंज जो है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट हो, यानी कि इसको हम कहते हैं रियल एक्सटेंडेड इंटरवल। और इज सच दैट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो हम तो विश्वास है कि इंटरवल के बारे में थोड़ा बहुत इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ चुके हैं। तो ये जो है इंटरवल की डिफिनीशन के माध्यम से हमें जो है 4 4 8 प्रकार के जो है क्या बताएं, इंटरवल बताएं। और पूरा विश्वास है कि इंटरवल आप लोगों को समझ में आया होगा।